कल नरसिंहदेव चतुर्दशी है। भगवान श्री नरसिंहदेव का आविर्भाव दिवस। प्रहलाद और नरसिंहदेव भगवान की यह अद्भुत लीला जो भक्तों को बहुत विश्वास देती है। कितने सारे संकट हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के ऊपर दिए थे। नाना प्रकार के प्रयत्न उसने किए थे प्रहलाद को मारने के। कभी पहाड़ से फेंक दिया था, हाथियों के आगे छोड़ दिया था, सांप से डसवाया था, अग्नि में जलावाया था, पानी में फेंक दिया था, हथियारों से मरवाया था। नाना प्रकार के प्रयास हिरण्यकशिपु ने किए, लेकिन उसके सारे प्रयास विफल रहे। प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान का चिंतन करते थे और भगवान ने हमेशा उनकी रक्षा की। प्रहलाद महाराज एक उत्तम कोटि के भक्त का सर्वोत्तम उदाहरण है कि कैसे भगवान अपने भक्त की हर क्षण रक्षा करते हैं। आज ऐसे भक्तों की कमी है, लेकिन हिरण्यकशिपु चाहे प्राचीन युग में हो या आज भी कई प्रकार के हिरण्यकशिपु पाए जाते हैं। जो लोग घोषणा करते रहते हैं कि भगवान नहीं होते, भगवान कहाँ है, भगवान मर गए, इस प्रकार के लोगों का हर्ष भी वही होगा जो हिरण्यकशिपु को हुआ था। जिस प्रकार ने भगवान ने अंततः हिरण्यकशिपु का ऑपरेशन कर दिया था अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, उसी प्रकार से नास्तिकों का हाल भी वही होने जा रहा है। भगवान कहते हैं मृत्यु के रूप में मैं सबको हर लेता हूँ। चाहे कितना ही बड़ा असुर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा नास्तिक क्यों ना हो, समय के साथ वह गायब हो गया है। वो चाहता था अमर होना। उसने ब्रह्मा जी से तपस्या की थी, घनघोर तपस्या की थी। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं खुद अमर नहीं हूँ तो तुम्हें कैसे अमरता का वरदान दे सकता हूँ। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा मैं दूसरी तरह से अमरता का वरदान मांगूँ। उसने कहा ब्रह्मा जी को, मैं दिन में न मरूँ, न रात में मरूँ, न आकाश में मरूँ, न धरती पे मरूँ, न अंदर मरूँ, न बाहर मरूँ, न किसी अस्त्र शस्त्र से मरूँ, न किसी मनुष्य से मरूँ, न किसी जानवर से मरूँ। इस प्रकार से जितने उसके मन में विचार थे उसने सब ब्रह्मा जी को बता दिए। लेकिन भगवान तो सबसे बुद्धिमान है, और जब भगवान प्रकट हुए अपने भक्त के ऊपर प्रहारों को देखकर, अपने भक्त के ऊपर संकटों को देखकर, स्तंभ से निकले भगवान स्तंभ को फाड़ते हुए। और तब हिरण्यकशिपु को ठीक ऐसा ही समय था। ये अभी संध्या का समय है, जो न दिन का समय है न रात्रि का समय है। तो भगवान ने उसे पकड़कर अपने जंघा पे रखा। न आकाश में था, न धरती पे था, न किसी अस्त्र शस्त्र का भगवान ने उपयोग किया। और भगवान खुद नरसिंह अवतार में थे, न तो मनुष्य थे और न ही सिंह थे, वो दोनों का एक कॉम्बिनेशन थे। तो इस प्रकार ने भगवान ने ब्रह्मा जी के शर्तों को भी रखते हुए उस हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपने ऊपर गर्व करते हुए कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर उसका नहीं तो उसका हर्ष भी वही होगा जो हिरण्यकशिपु का हुआ है। हरे कृष्ण।